विविध भारती की गीतमाला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्में वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिल्मों के नाम एक बार बता दिया जाए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम विविध भारती की गीतमाला के नाम से एक पोस्ट डालते हैं और वहां होते हैं फिल्मी गाने। फिल्मों के नाम हम लिख देते हैं और आप समझ जाते हैं कि कौन से गाने संभावित रूप से बजने वाले हैं। आज की फिल्में गीत तलाश, संगम, झुक गया आसमान, मेरे महबूब, दिल एक मंदिर, ससुराल आरज़ू, आई मिलन की बेला, साथी, धूल का फूल और हमराही। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। गीत तलाश, संगम, झुक गया आसमान, मेरे महबूब, दिल एक मंदिर, ससुराल आरज़ू, आई मिलन की बेला, साथी, धूल का फूल और हमराही। जाहिर है कि इन फिल्मों के जरिए आप ये भी समझ गए होंगे कि आज हम किन कलाकार की बात करने वाले हैं। वो कौन सा कलाकार जिसने रुपहले पर्दे पर अपना जादू जगाया और एक ऐसी लकीर खींची जिसे धूमिल करना मुमकिन नहीं है। उनसे जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल भी हम करेंगे। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से एक एक करके उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये गाना सुनते हैं और आपसे जानना चाहते हैं इस गाने के संगीतकार का नाम, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इस फिल्म की हीरोइन कौन थी? मेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, इससे पुरानी एक कहानी, तेरी मेरी आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
मुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। गीत फिल्म के इस गाने के साथ हमने आज के इस कार्यक्रम का आगाज किया और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं और जाहिर है कि उन्होंने हमारे सवाल का जवाब भी दिया है। विविध भारती की गीत माला की खासियत यह है कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ हर कदम पर सफर तय करते हैं। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि गीत कल्याण जी आनंद जी की संगीतकार जोड़ी का एक मास्टरपीस था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज मुझे लग रहा था कि आज का कार्यक्रम आप पेश करेंगे और दोपहर मधुर गानों से रंगीन हो जाएगी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी फिल्में लगातार सिल्वर जुबली यानी 25 हफ्ते तक चलती थी। मदर इंडिया, दूल का पुल, संगम, आरजू जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि राजेंद्र कुमार की फिल्में मैंने नागपुर में टॉकीज में देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरे पिताजी के बहुत ही पसंदीदा कलाकार रहे हैं राजेंद्र कुमार। और दिल एक मंदिर ऐसी फिल्म जिसे देखकर रोना आ जाता है। एक और श्रोता हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है संगम और इस फिल्म में उनके सह कलाकार राज कपूर के किरदार में एक नेगेटिव शेड नजर आता है। माला सिन्हा फिल्म गीत की हीरोइन थी, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता ये लिखती हैं कि बचपन के और स्कूल के कॉलेज के दिनों के सबसे चर्चित और लोकप्रिय हीरो थे राजेंद्र कुमार। एक और श्रोता ये लिखती हैं कि राजेंद्र कुमार जुबली कुमार के नाम से मशहूर फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, एक ऐसा नौजवान जिसने अपने पिता की दी महंगी घड़ी को सिर्फ 65 रुपए में बेचकर अपनी किस्मत बदल दी। हौसला इतना कि जिस घर को भूतिया बनाकर कोई इंसान खरीद नहीं रहा था उसे खरीदा और बन गए जुबली कुमार। ये बात लिखी है। ये अगर आप राजेंद्र कुमार के फैन हैं तो आप समझ गए होंगे कि किस घर की बात हो रही है और बाद में ये घर कहां गया, किस किस कलाकार के हाथ तक जाता रहा। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 1964 में पटना के एल्फिंस्टन सिनेमा हॉल में और रीजेंट सिनेमा हॉल में राजेंद्र कुमार की 2 फिल्में आई थीं, संगम और आई मिलन की बेला। इन फिल्मों के टिकटों के लिए टिकट खिड़की पर लोग टूट पड़े थे। हाउसफुल का बोर्ड लग गया और ब्लैक में टिकट खरीदकर हमने ये फिल्में देखी थी और यूं लगा कि ये जो ब्लैक में टिकट खरीदा है इसके पैसे वसूल हो गए। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि राजेंद्र कुमार के खाते में एक भी फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं आया जबकि उन्हें 3 बार नामांकित किया गया था। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म संगम से मुंबई का सिनेमा, हिंदी सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से रंगीन फिल्मों के संसार में प्रवेश कर गया था और राजेंद्र कुमार विदेशी दौरे पर छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे तो राज कपूर ने तय किया कि फिल्म की शूटिंग भी विदेश में की जाए। 2 इंटरवल वाली फिल्म थी संगम, जिसमें राजेंद्र कुमार और राज कपूर एक साथ नजर आए थे। अक्सर हमारे श्रोता फिल्मों के नाम को लेकर एक इबारत बना लेते हैं, तो एक और श्रोता हैं जिन्होंने इस तरह से एक इबारत बना ली है। वो ये लिखते हैं कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार के नाम से भी जानते हैं, जिनका दिल एक मंदिर जैसा था। उनके अभिनय को सराहने के लिए आसमान भी झुक जाया करता था। उन पर फिल्माए गए गानों की हम सभी साथियों की आरजू यूनुस भाई पूरे करने वाले हैं। श्रोताओं का इस कार्यक्रम में होने वाला है संगम, चलिए आई मिलन की इस बेला पर मेरे महबूब मेरे हमराही 1 बजे मिलते हैं। शुक्रिया इस प्यार के लिए और आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो गाना है जिसने हिंदी सिनेमा में कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया है। चिट्ठियों पर आधारित जो भी गाने हैं उनमें ये गाना सबसे मशहूर माना जाता है। संगम फिल्म के बहुत सारे श्रोताओं ने बात की है तो हमने सोचा कि दूसरे नंबर पर संगम फिल्म का ही गाना आपको सुनवाया जाए। ये गाना सुनिए, गीतकार का नाम आपको बताना है, एक बात है। और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म में राज कपूर के साथ राजेंद्र कुमार तो नजर आते हैं लेकिन हीरोइन कौन है ये बताइएगा।
और इसके अलावा अब क्या मुश्किल सवाल संगम फिल्म से जुड़ा हुआ आपसे पूछा जाए। चलिए ये दोनों बातें बताइए और इसके अलावा ये भी बताइए कि जिंदगी की सबसे यादगार चिट्ठी आपने किसको लिखी थी और कब लिखी थी। हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। हमारी एक श्रोता ये लिख रही हैं, हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज अगर ये गाना बने तो वो इस तरह से बनेगा, ये मेरा व्हाट्सएप पढ़कर तुम नाराज नहीं होना। इसके अलावा और भी श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि वैजयंती माला राधा के किरदार में फिल्म संगम, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत जयपुरी, ये गाना हसरत जयपुरी का है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि मेरी दुकान के सामने एक पान की दुकान थी, वो संगम फिल्म की टेप रिकॉर्डर द्वारा स्टीरियो पर रोजाना एक या अधिक बार दोनों भाई थे, बारी बारी से बैठते थे तो कैसेट जरूर लगाते थे। इनके कहने का मतलब ये है कि दोनों भाई बैठते थे, बारी बारी से बैठते थे तो संगम का गाना दिन भर बजता रहता था। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि हसरत जयपुरी की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा था, इसलिए उन्होंने
ये खत अपनी महबूबा को लिखा था, जो फिल्म संगम में शामिल कर लिया गया। राजेंद्र कुमार एक महान अभिनेता थे। उन्होंने अपने परिवार, समाज और प्यार, इनसे जुड़ी हुई फिल्मों को प्रस्तुत किया। ये एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स लिखे हैं। हसरत जयपुरी वाली घटना पर तो एक और श्रोता ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा एक हैं श्रोता जिन्होंने लिखा है कि अब तो खत लिखने की कला लुप्त प्राय हो गई है। मैं रोज एक खत लिखकर अपने स्थानीय आकाशवाणी केंद्र को डालती हूं और अपनी पसंद के गाने की फरमाइश करती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये कहा कि 1940 के दशक के अंत में राज कपूर ने घरौंदा नाम से एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। दिलीप कुमार, नरगिस और वो खुद मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म उस वक्त तो नहीं बन पाई और लटकती चली गई और आगे चलकर संगम के नाम से ये फिल्म बनी और इतने बार इसकी कास्ट बदली। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि फिल्म गीत इन्होंने इटावा की प्रकाश टॉकीज में देखी थी, रात 9 बजे से 12 बजे का शो, और उसके बाद फिल्म इतनी अच्छी लगी थी कि दिन में 12 बजे से 3 बजे तक का भी शो उन्होंने देखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला राजेश खन्ना को बेचा था और राजेंद्र कुमार ने ये जो बंगला है ये खरीदा था। इन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जो ये लिख रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर तमाम हिट फिल्में देने की वजह से उनका ये नाम पड़ा था और भारत भूषण से बंगला जो है वो राजेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार से राजेश खन्ना की ओर गया। ये एक कमेंट में पढ़ रहा था जो आगे पीछे हो गया था। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि स्कूल के दिनों में एक मुंह भोले भाई थे जो उस टाइम फौज में थे। उनको मैं राखी भेजती थी लिफाफे में और उनका रिप्लाई भी आता था। ये खतों के जमाने की बहुत खूबसूरत याद है। तो ये तमाम बातें हो गई और अब मेरा ख्याल है कि इतने कमेंट्स हैं कि अभी अगली बार के लिए कुछ कमेंट्स रखते हैं। अगले गाने के बाद कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। अब जो गाना आ रहा है बहुत ही कमाल का गाना और दरअसल ये वो गाना है जिसने 60 के दशक में एक कीर्तिमान जैसा बनाया। न जाने कितने लोग इस गाने को पसंद किया करते थे और आज भी इस गाने की चमक फीकी नहीं पड़ती है। ये गाना सुनिए और बताइए कौन है इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। आया कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया
बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और सभी उन्हें जुबली कुमार के नाम से याद कर रहे हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने एक गाने को याद करते हुए लिखा है, अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि विविध भारती की गीतमाला ने मेरी दोपहर को हमेशा ही सुरीला बनाया है। इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि आज प्रसिद्ध और हैंडसम अभिनेता खलनायक प्राण साहब की याद का दिन है, हम उन्हें भी नमन करते हैं। बिल्कुल, आज बिमल रॉय की भी याद का दिन है और यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उनका भी उनके गाने बजाकर उन्हें भी नमन किया। तो आज बात हो रही है राजेंद्र कुमार की और राजेंद्र कुमार के गाने आज के इस कार्यक्रम में एक के बाद एक हम पेश कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कि आज की ये दोपहर जो है वो यादगार बन जाए। और हमारे श्रोता जो हैं वो राजेंद्र कुमार की फिल्मों से जुड़ी हुई अपनी यादें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक सवाल करते हैं और फिर आगे के कुछ कमेंट्स और आपके अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे। एक तो ये है कि राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को फिल्मी दुनिया में उतारने के लिए 80 के दशक में एक फिल्म का निर्माण किया था। आपको बताना है कि वो फिल्म कौन सी थी, उनके बेटे का क्या नाम है और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी दोनों सवाल तो थोड़े से आसान लग रहे हैं। राजेंद्र कुमार तुली राजेंद्र कुमार का पूरा नाम था और कुछ यूं हुआ कि एक के बाद एक उनकी फिल्में लगातार हिट होती चली गई। इसीलिए तो आप सभी जो हैं वो ये लिख रहे हैं कि वो जुबली कुमार थे। फिल्म संगम का कैमरा तभी अपनी बात सफलतापूर्वक कह पाया जब फिल्म के हर किरदार ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया। राधु कर्माकर ने अपने कैमरे से हर दृश्य को दर्शनीय बना दिया। ये बात लिखी है हमारे एक श्रोता ने। हजरत जयपुरी शंकर जयकिशन, ये हमारे सवाल का जवाब भी एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा और भी श्रोताओं के कमेंट्स मैं देख रहा हूं। फिल्म संगम के अंतिम दृश्य में संगम पर मृत्यु के बाद कलश प्रवाहित होता है और वहां पर भी गाना बजता है, ऐसा एक श्रोता ने लिखा है। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की केमिस्ट्री कमाल थी, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि दिल एक मंदिर मेरे दिल के बहुत करीब है। एक डॉक्टर ने अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपना फर्ज निभाया। ये रोल राजेंद्र कुमार ने बहुत शिद्दत के साथ निभाया था। राजेंद्र कुमार और राज कपूर घनिष्ठ मित्र थे। राज कपूर एक दिन राजेंद्र कुमार के घर बैठे थे, उसी समय सावन कुमार आए। उन्होंने राजेंद्र कुमार से अपनी अगली फिल्म साजन बिना सुहागन में काम करने का निवेदन किया। राज कपूर ने सावन कुमार को गले लगाया और धन्यवाद कहा। ये भी कहा कि मेरे घनिष्ठ मित्र होते हुए राजेंद्र कुमार जी के खाली वक्त में मैं रोल नहीं दे पा रहा हूं पर आप रोल दे रहे हैं। ऐसी घटना का जिक्र एक श्रोता ने किया है। भाई कहां से खोज कर लाए आप ये घटना? जुग गया आसमान फिल्म के निर्देशक लेख टंडन है, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता है जो ये लिख रही हैं कि 10वीं क्लास में खत लिखने से जुड़ी हुई एक दिलचस्प याद है इनकी। उर्दू में वो खत लिखा करती थी और मैं अपने दादाजी से पढ़ाया करती थी। इस तरह की कोई बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। वही कमाल की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हो गए और कार्यक्रम में गानों की माला भी तो पिरोनी है। ये गाना एक बहुत ही यादगार फिल्म, कौन थे इस फिल्म के संगीतकार? मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में।
लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। साथी फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि अपने बेटे कुमार गौरव को लेकर राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी फिल्म बनाई थी जिसमें हीरोइन विजेता पंडित थी और इसका निर्देशन राहुल रवैल ने किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि कुमार गौरव का मूल नाम जो था वो था मनोज कुमार। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि सैक्सोफोन इस गाने में बहुत ही शानदार तरीके से आया है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि इस गाने की मधुरता को शब्दों में बांधना कठिन है। नौशाद साहब का संगीत था फिल्म साथी में। एक और श्रोता हैं जिन्होंने बताया कि इस गाने के गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं। बहुत ही जरूरी बात आपने बताई है। नौशाद और मजरूह सुल्तानपुरी बहुत दिनों बाद एक साथ किसी फिल्म में आए थे तो वो साथी थी। प्रेम त्रिकोण संगम फिल्म की जान है, ये एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता जो लिखती हैं कि मैं पेंटिंग के द्वारा अपने भाई बहन के दोस्त सहेलियों की हूबहू फोटो बनाती थी, नीचे कुछ शायरी लिखकर चिट्ठियां पोस्ट करती थी पर अपना नाम नहीं लिखती थी, लेकिन लोग समझ जाते थे। चिट्ठियों से जुड़ी हुई बेमिसाल यादों के बारे में ये हमारे श्रोताओं ने बताया। जुगे आसमान के निर्देशक लेख टंडन थे, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और चिट्ठियों की बात हो रही है तो हमने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं, पहले अपने रिश्तेदारों को, पूरे परिवार को, और किसी को हमने पहला खत तो लिखा पर उसे दिया नहीं, बहुत समय तक रखा फिर फाड़ दिया। ये तमाम बातें हमारे एक श्रोता की यादें हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रही हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बजा हुआ एक गाना ऐसा था जिससे जुड़ी हुई बड़ी सुंदर याद है। मेरी बेटी 6 साल की थी, हम उसके चचेरे भाई के जन्मदिन की पार्टी में गए थे। उस वक्त ये गीत बेटी ने गाया था। ये पहली बार था जब उसने कोई गाना गाया और सभी लोग हैरान थे कि इतनी छोटी बच्ची और 60 के दशक का गाना गा रही है। यही तो इन गानों की ताकत है। अब जो गाना आ रहा है बहुत ही रूमानी गाना है और बहुत ही मार्मिक गाना है। रूमानी नहीं, मार्मिक गाना है। और ये फिल्म ऐसी थी जिसमें एक प्रेम त्रिकोण रचा गया था, रिश्तों की उलझन। और इस फिल्म को देखकर आज भी आप अफसोस से भर जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। पर इस फिल्म के वो 3 कलाकार, यानी एक तो राजेंद्र कुमार हैं जिन पर आज के इस कार्यक्रम के गाने हमने चुने हैं और कार्यक्रम को केंद्रित किया है। बाकी 2 कलाकार कौन थे? जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है,
एक श्रोता लिखते हैं कि राजेंद्र कुमार के साथ दिल एक मंदिर में राजकुमार और मीना कुमारी थे। और इसके अलावा ये जवाब तो बहुत सारे श्रोताओं ने दिया है। 1963 की ये फिल्म है, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। और जब भी कोई गाना रेडियो पर प्रसारित होता है, विविध भारती पर प्रसारित होता है, और हम अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें अपने अतीत से भी जोड़ देता है, और कहीं ना कहीं वो हमें हमारे मन पर भी असर करता है। मार्मिक गाना, प्रेम त्रिकोण वाली फिल्म। बहुत सारे श्रोताओं के मार्मिक कमेंट आए हैं। एक श्रोता ये लिखती हैं कि दिल एक मंदिर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने प्रियजन के प्रति अपार प्रेम और समर्पण रखता है। वो अपने प्यार को एक मंदिर के समान पवित्र और पूजनीय मानता है। ये गीत प्रेम, त्याग, समर्पण जैसे विषयों पर अपनी बात कहता है। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि एक अंग्रेजी का गाना है, हु मेक्स माई हार्ट बीट लाइक थंडर। एल्विस प्रेस्ले का ये गाना है जिस पर झुक गया आसमान फिल्म का गाना बना था। सही बात है। और इसके अलावा बहुत अलग अलग श्रोताओं के कमेंट से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि साथी में राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला के अलावा सिमी का भी एक रोल अच्छा था, और ये कौन आया इस फिल्म का मेरा फेवरेट गाना है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल एक मंदिर जब भी टीवी पर आती थी, मैं सारे काम दरकिनार करके इस फिल्म को देखने में जुट जाती थी। और इसके अलावा आरजू फिल्म के बारे में एक श्रोता ने लिखा है, उसकी बातें जरा आगे चलकर करेंगे। और फिर जरा साथी फिल्म के बारे में तो तमाम लोगों ने लिखा है। ये इतना अलग तरह का संगीत है कि ये हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये आप सभी के कमेंट्स हैं, और कुछ पुराने कमेंट्स भी मेरे पास हैं। वो भी एक श्रोता लिखती हैं कि BR फिल्म्स की यश चोपड़ा निर्देशित धूल का फूल पहली फिल्म थी, और राजेंद्र कुमार इस फिल्म के नायक थे, और बहुत ही क्रांतिकारी विषय था इस फिल्म का। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। उसके अलावा बड़े डिटेल में एक श्रोता ने कमेंट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे महबूब दिल एक मंदिर, आरजू, दूल का फूल, हमराही राजेंद्र कुमार की कामयाब फिल्में हैं। और संगम के बाद ओपी रल्हन की फिल्म तलाश में उन्होंने काम किया था, जो हिंदुस्तान की सबसे महंगी फिल्म थी। 1 करोड़ की लागत से बनी फिल्म। शर्मिला टैगोर, बलराज साहनी और राजेंद्र नाथ इस फिल्म में थे। और उन्होंने ये भी लिखा कि चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। उन फिल्मों के नाम हम नहीं ले रहे और इसे एक सवाल में बदल देते हैं। उन फिल्मों के नाम लिखिए जिनमें राजेंद्र कुमार चरित्र अभिनेता के तौर पर नजर आते हैं। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है। इस गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।
मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। कई बार फिल्मी गाने सुनते हुए हमें बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन हो जाता है गीतकार और संगीतकार के बारे में, और यही कंफ्यूजन हमारी एक श्रोता को हुआ क्योंकि उन्होंने लिखा, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला गाना खय्याम साहब का है, और उन्होंने कई यादगार गाने दिए हैं। गलत जवाब है, ये मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, सचिन देव बर्मन का संगीत, तलाश फिल्म का ये गाना है। और आपको इसलिए कंफ्यूजन हुआ कि तुम्हारी पलकों की चिलमनों में उस गाने की शायद आप बात कर रही होंगी। वो गाना जरूर खयाम साहब का है, लेकिन वो निदा फाजली का लिखा हुआ गाना है और वो तो बहुत बात की फिल्म है। और एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि 12 बजे से अभी 2 बजने के करीब आया, मधुर गीतों की बारिश हो रही है, शुक्रिया आपका। और इसके अलावा राजेंद्र कुमार ने चरित्र अभिनेता के तौर पर साजन बिना सुहागन नामक फिल्म में काम किया था, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता हैं जिन्होंने साजन की सहेली और बिन फेरे हम तेरे जैसी फिल्मों का नाम लिखा है। इसके अलावा उन्होंने 1981 में अपने बेटे कुमार गौरव को लव स्टोरी में पेश किया था और पिता की भूमिका निभाई थी, और नाम फिल्म बनाई थी अपने बेटे और संजय दत्त को लेकर, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि आरजू उनकी बहुत ही फेवरेट फिल्म है, और जाहिर है कि कमाल की फिल्म तो है ही। एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैं बाहर होती हूँ तो मोबाइल में कार्यक्रम सुनती हूँ और घर पर होती हूँ तो रेडियो में आपके कार्यक्रम सुना करती हूँ। शुक्रिया इन तमाम कमेंट्स के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं और उस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जो बाकायदा कालजयी फिल्म मानी जाती, न जाने कितने लोगों की बेहद पसंदीदा फिल्म है ये। मेरे महबूब तुझे। ये फिल्म पहली बार आपने कब कहां देखी थी और इससे जुड़ी हुई यादें कौन सी हैं ये बताइएगा, और साथ में ये भी कि इसके निर्देशक कौन हैं। महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी
एक श्रोता ये लिखती हैं कि मेरे महबूब अब तक देखी मेरी सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक, जिनमें नौशाद साहब का संगीत था, लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित एक सामाजिक फिल्म जिसमें वो सारी शालीनता और खूबसूरती है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि पियानो का खूबसूरत प्रयोग। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अपने शहर के रेलवे टॉकीज में देखी थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि पिताजी और नानी के साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया में ये फिल्म देखी थी, और कॉलेज में गई तो पटना में मॉर्निंग शो। वाह। और इसके अलावा एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक मंदिर में मीना कुमारी का जो गाना है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। और मेरे महबूब फिल्म के निर्देशक हैं हरनाम सिंह रावैल, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। और साधना को इस फिल्म में लेने के लिए वो इतने उत्सुक थे कि उन्हें कई महीनों का इंतजार करना पड़ा था। और इस गाने में संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा ने बजाया, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक श्रोता का कमेंट बहुत ही दिलचस्प, उन्होंने लिखा कि राज कपूर और राजेंद्र कुमार एक और फिल्म में एक साथ नजर आए थे, और वो थी दो जासूस। मोटर बाइक पर साइड कार लगी हुई है और राज कपूर और राजेंद्र कुमार उसमें जा रहे हैं। ये बात बड़ी ही मजेदार, बड़ी प्यारी याद है, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। तो ये तमाम चीजें हैं हमारे श्रोताओं की यादें। और अब वो गाना जिसका आप सभी को था इंतजार, कौन थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर, बताइएगा। बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब। क्या गजब का गाना, और मोहम्मद रफी साहब के क्या एक्सप्रेशन हैं। रामानंद सागर ने यह फिल्म बनाई थी, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। विजंती माला का नाम भी कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर की बड़ी गहरी दोस्ती थी। निर्माता एलवी प्रसाद ने ससुराल के लिए शम्मी कपूर और बी सरोजा देवी को साइन किया था, लेकिन इन दोनों ने बाद में दो फिल्मों में काम किया, प्यार किया तो डरना क्या और प्रीत न जाने रीत। ससुराल के संगीतकार शंकर जयकिशन थे और
फिर उन्होंने बड़ी लंबी कहानी लिखी है। कार्यक्रम में बहुत कम वक्त है, तो कुल मिला के ये है कि शम्मी कपूर के स्थान पर कोई कहानी सुनी की वजह से राजेंद्र कुमार को ले लिया गया था, और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को ये किसी और फिल्म में ले लिया जाए, इस बात का दबाव आया, पर शंकर जयकिशन ने ये बात मानी नहीं थी। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मंदसौर की सुचित्रा टॉकीज में दिल एक मंदिर नामक फिल्म उन्होंने देखी थी अपनी मम्मी के साथ। देखिए, यही होता है फिल्मी गानों का कमाल के इस गाने के जरिए उन्हें अपने पुराने शहर की एक टॉकीज याद आ गई। रामानंद सागर की एक से बढ़कर एक फिल्मों में से आरजू भी एक फिल्म है, और ये गाना शायद साधना की खूबसूरती से इंस्पायर होकर लिखा गया होगा। ये भी लिखा। गूंज उठी शहनाई फिल्म का भी एक जिक्र एक श्रोता ने किया है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रही हैं कि कल फोन इन कार्यक्रम में एक सज्जन बुंदेलखंडी गीत सुना रहे थे, और बुंदेली भाषा में आप बात कर रहे थे, वो अच्छा लगा, शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वो गाना जिसमें थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा चुलबुलापन, थोड़ी सी रूमानियत। फिल्म का नाम क्या है ये बताइएगा। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। एक श्रोता लिखते हैं कि ससुराल फिल्म का ये गीत उनका ऑल टाइम फेवरेट है। हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन। फौरन अगला गाना आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि गायिका का नाम क्या है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही।
अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। एक श्रोता ये लिखते हैं कि उन्होंने राजेंद्र कुमार और साधना की फिल्म आप आए बाहर आई की शूटिंग गुजरात के वंश द डांग में देखी थी जब वो 10वीं क्लास में पढ़ते थे। हमराही फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए कि ये मुबारक बेगम की आवाज है। एक श्रोता का जवाब गलत है, उन्होंने सुमन कल्याणपुर का नाम लिखा था। तो ये भी एक बात हुई। और इसके अलावा अब आखिरी गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आपको बताना है इस गाने की फिल्म का नाम। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। मदहोश अदा ये अल्लड़पन, बचपन तो अभी रूठा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। शिकवे करो ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कम सिन हो, नादा हो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आई मिलन की बेला फिल्म का गाना है, जबकि ये कार्यक्रम का आखिरी गाना है, यानी अभी ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इस गाने की पियानो अकॉर्डियन पर धुन बजती है, एनोक डैनियल्स ने इसे बजाया है। शंकर जयकिशन, सायरा बानू, तमाम बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हम अपनी दीदी को इस गाने के जरिए चढ़ाया करते थे। राजेंद्र कुमार पर केंद्रित था आज का ये कार्यक्रम। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और इस कार्यक्रम में अपने कमेंट्स भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।